इस समय हम लुधियाना शहर में खड़े हैं, जहाँ पर नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है सड़कें वगैरह बनाना, और जहाँ पर पार्षद चुने जाते हैं। पहले 55 के करीब पार्षद थे, फिर 75 हुए, अब मेरा ख्याल है 95 पार्षद हो गए। पार्षदों का काम होता है अपने इलाके की जो 10, 12, 15 गलियाँ इनको दी गई होती हैं, उन जिनके ये पार्षद होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनमें देख रेख करनी, सड़कें बनवानी। तो ऐसे ही ये जो सड़कें बनती हैं 5 साल बाद यानी कि गवर्नमेंट सड़कें बनवाती है, तो कहीं पर सड़कें कंक्रीट की बनती हैं, कहीं प्रीमैक्स की, ये तारकोल लुक की इसको बोलते हैं, और कहीं पर आजकल इंटरलॉक के जो अपना इंटरलॉक जो टाइल वगैरह वहाँ लगती हैं उससे सड़कें बनाई जा रही हैं। और ये क्या सिस्टम है और ये क्यों अलग अलग ढंग से बनाई जाती हैं, ये तो हमारे जो इंजीनियर लोग हैं वही जानते हैं, क्योंकि पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। तो हम सबसे पहले जो 3-4 साल पहले सड़क बनी थी, क्योंकि 5 साल की बुनियाद होती है इस सड़क की, तो 3-4 साल पहले जो सड़क बनी थी, जब ये सड़कें बन रही थी तो मैंने यहाँ के काउंसलर साहब से पूछा, जो अब नहीं है, भाई इसका कंट्रैक्टर कौन है, ठेकेदार कहता मेरे को नहीं मालूम, काउंसलर को ठेकेदार का नाम नहीं मालूम। बड़ी हैरानी वाली बात है, नहीं मालूम था ना, तभी तो ये सड़कों का दिखाइए। हम आपको पहले हाल दिखाते हैं, ये देखिए सड़कों का हाल। ये कुंदनपुरी का ये एरिया है, ये खड्डे देखिए यहाँ पे। ये सड़कों पर पहले एक लेयर उतरी, दूसरी लेयर उतरी, दिखाते हैं हम आपको, आगे आइए। और देखिए ये कितनी कितनी लेयर डाल रखी है यहाँ पर, वहाँ से आपको साफ दिखाई देगा। देखिए ये प्रीमैक्स के कितनी कितनी लेयर डाली गई है, क्योंकि उस समय नहीं पता चलता, जब ये लुक वगैरह डालते हैं, प्रीमैक्स डालते हैं, उस समय कुछ नहीं पता चलता अभी कितनी लुक डाली जा रही है। अब देखिए एक के बाद दूसरी भी लेयर उखड़ गई, तीसरी भी उखड़ गई, वो सामने देखिए, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हेरा फेरी कहाँ होती है। उसमें 2 mm भी, 20 mm, 25 mm, पता नहीं क्या इनका होता है, तो उतनी mm गिनी जाती है। आम पब्लिक को नहीं पता, जितने लोग घरों वाले हैं उनको नहीं मालूम, वो इतना खुश हो जाते हैं, यार इतने इतने बड़े खड्डे पड़े हुए थे, अब तो हमारी सड़क बनने लगी है। तो सड़क ये 5 साल बाद, फिर ये 5 साल तो क्या 3-4 साल बाद ये टूटनी शुरू हो जाती है, और कहीं तो ये 6 महीने में इनके जाने के बुरा हाल हो जाता है सड़कों का। तो अभी हम एक सड़क दिखाने जा रहे हैं आपको, जो अब नए जो काउंसलर हैं वो बनवाने जा रहे हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, और मेयर साहब से भी उन्होंने सवाल किए थे ये सड़कें टूटती क्यों हैं। ये पहले मेयर साहब जी और जो कमिश्नर साहब हैं, और हम पब्लिक को बता देना चाहते हैं जो घरों में रहते हैं, जो बोलते नहीं हैं, जिनके घरों के आगे सड़कें बन जाती हैं और वो बनाकर चले जाते हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते। जब तक लोग नहीं बोलेंगे, जब तक लोग जागेंगे नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसे सड़कें टूटती रहेंगी, जैसे घरों के आगे पानी खड़ता रहेगा और चिक्कड़ में लोग धंसते रहेंगे। इस समय हम सिविल लाइन में कुंदनपुरी के एरिया में खड़े हैं, जहाँ पर जो हमारे काउंसलर साहब हैं, वार्ड नंबर है 83, और जो हमारे काउंसलर साहब हैं मैडम थापर हैं जहाँ पर, और उनके पति जो हैं पार्षद महोदय हैं जो राजकुमार थापर जी हैं। तो हम जहाँ पर ये जो सड़क बनने के लिए आई है, तो हमने पिछले दिनों मेयर साहब से बोला था कि जो सड़क बनती है उस पर कम से कम एक बोर्ड लगा दिया जाए कि ये जो सड़क है ये कंट्रैक्टर बना रहा है, इस पर 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उस पर समय लिखना चाहिए, और मोहल्ले वालों को, जहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि ये जो सड़क है 2 लाख में बन रही है कि 4 लाख में बन रही है कि 5 लाख में बन रही है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम जो सरकार को टैक्स देते हैं उस पर कितना खर्चा होता है, और हमारा जो टैक्स है सरकार कहाँ पर यूज करती है। लेकिन जहाँ पर अभी देखिए, जहाँ पर कोई भी बोर्ड वगैरह नहीं लगा, ये सड़क प्री मिक्स के बन रही है, इंटरलॉक टॉयल के बन रही है, और या कंक्रीट की बन रही है, RCC की बन रही है, हमें कुछ नहीं मालूम इसके बारे। अगर जहाँ बोर्ड लगा होता तो हमको पता चल जाता ये कंट्रैक्टर है, क्योंकि 4 साल पहले जो सड़क पीछे बनी थी, हमने अभी दिखाई है, जो टूट चुकी है, उसके कंट्रैक्टर का हमें कोई नाम नहीं मालूम, किसने बनाई थी, उस पर क्या खर्च हुआ है। और आज वही हालात हैं जहाँ पर यह सड़क बन जाएगी, इसको बनाने वाला कौन सा कंट्रैक्टर है, कंट्रैक्टर वही हैं, वही ठेके लेते हैं। लेकिन जब ये सड़कें टूट जाती हैं 3-4 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, तो हमें नहीं पता चलता कि ये कौन सा कंट्रैक्टर था। जब अगर बोर्ड लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा यार ये वही कंट्रैक्टर है जो पहले हमारे सिविल लाइन में बना कर आया था, आज ये हैपोवल में सड़क बना रहा है, ये बिल्कुल घटिया मटीरियल लगाता है। हमें सिर्फ यही पता चलेगा अगर ठेकेदार का नाम लिखा होगा, और SDO का नाम लिखा होगा, JE का नाम लिखा होगा, SC का नाम लिखा हो, तो हमें पता चल जाएगा सरकारी जो आदमी है जिन्होंने सड़क को चेक किया है, ये वही आदमी है। अगर आप रिश्वतखोर नहीं है, अगर आप बेईमान नहीं है, तो हमें आपको जहाँ पर बोर्ड लगाने से क्यों डर लगता है? मेयर साहब, कमिश्नर साहब, आप क्यों डरते हो? पार्षद साहब, जहाँ पर बोर्ड लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए। कौन सा ठेकेदार है जहाँ पर? क्या काले चोर से ये सड़क बनवा रहे हो, डर लगता है, या पाकिस्तान वाले बना रहे हैं?
सड़क। हमारे हिंदुस्तान का लुधियाना की कोई कंट्रैक्टर होगा जो सड़क बना रहा है, आपको क्यों डर लगता है जहाँ पर बोर्ड लगाने के लिए? जहाँ पर किसी जगह पर चिपका दीजिए ना, ये सड़क को जो बना रहा है इस ठेकेदार का ये नाम है, और JE का नाम लिख दीजिए, और SDO का नाम लिख दीजिए, और SC वगैरह का नाम लिख दीजिए। पार्षद का तो हमें पता है ये 83 नंबर वार्ड है और ये सड़क बन रही है। अगर वो जहाँ पर बगैर नाम लिखे ये सड़क बनाते हैं तो हम ये सोचेंगे कि ये 100 रुपये या 70% जो सड़क का जो पैसा है, 70% जो सड़क का पैसा है लोग खा जाते हैं, 30% ही लगते हैं। अगर नहीं, अगर 100 का 100% आप पैसा लगाते हैं तो जहाँ पर लिख कर लगा दीजिए। हमें आपकी ईमानदारी पर भरोसा है। अगर आप ये लिख देंगे कि हम ये सड़क बना रहे हैं, इस पर इतना खर्चा आएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं लिखते तो हम सोचेंगे दाल में कुछ काला है। सब लोग मिले हुए हैं और लोग जो हैं पहले भी नहीं किसी को कुछ कहते और आप भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों की फितरत है। 70 साल गुलाम रह चुके हैं ये पहले, उससे पहले ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उससे पहले मुग़लों के गुलाम थे। ये गुलाम है, पहले गोरे अंग्रेज़ों के थे, अब काले अंग्रेज़ों के गुलाम है। इनका कभी बोलेंगे नहीं, लोग इतने जागरूक नहीं है, ना बोलने की हिम्मत करते हैं, जो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये सड़क सही बनी है। अगर लोग जागरूक होते तो हमारा हिंदुस्तान आज इस दशा में ना होता, जहाँ पर आज इलाज कराने के लिए भी सिविल हॉस्पिटल में बेड तक नहीं है, लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप देखिए ये सड़कें को ट्रालियाँ भर भर के जा रही हैं, लोगों के घर नीचे होते हैं, जो ऊपर होते हैं। क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग नहीं है। कभी कंक्रीट की बनती है, कभी टाइल की बनती है, कभी लुक की सड़क बनती है। और ये सड़कें बनाने वाले जो हैं बिना प्लानिंग के, बिना मोहल्ले वालों को पूछे कि कौन सी सड़क बननी चाहिए, क्या मोहल्ले वालों से मीटिंग हुई थी? कुछ नहीं पूछा गया किसी को। क्यों? क्योंकि ये इनका अपने घाला माला होता है, ये अपने कोई हिसाब किताब इनका लगता है, ये सड़क बना के चले जाते हैं। ये अपनी लोकल सड़क बनूगी ऐतकी? लोकल सड़क बन रही है कि? हाँ जी, नहीं दूसरी बनती पई हैगी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो हुण सड़ियाँ दूसरी केड़ी है, टाइल वाली बनूगी या वो कंक्रीट वाली बनूगी? सिमटेड बननी है। सिमटेड बननी है? हाँ जी। अच्छा, ये पता नहीं है केड़ी बननी है। सिमटेड कह के गए हैं। अच्छा, सिमटेड कह के गए हैं। हाँ जी, अपने ना राजू थापर जी मिसेज नहीं है, हाँ जी हाँ जी, वो कह के गए हैं। तो ये कहते हैं कि ये पता चला है कि इत्थे देख, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्होंने किया है, इंदू राजू थापर ने। अच्छा, इंदू राजू थापर यहाँ काउंसलर हैं, वो कहते हैं कि कंक्रीट की ये सड़क बनेगी। तो लेकिन यहाँ ठेकेदार वगैरह का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर नाम भी लिखा हो तो हमें पता चल जाए कि वो ठेकेदार जो पहले 6वें महल्ले में सड़क बना के आया है, वो पहले सड़कें टूट गई ना, जो पिछले साल बनाई थी, 3-4 साल पहले लोग वाली बनाई थी, तो सारी टूट टाट गई और 5 साल तक ये चलती नहीं सड़कें। अब ये कितने जनता पार्टी वालों ने बनाई थी, बेकार थी, इतना ढेर। हाँ हाँ, जनता पार्टी वालों ने। हाँ, वो ऐसे ही ना खड़ी कर लेते इकट्ठी, हाँ, बजरी हो जाती थी। हाँ। वो तो 6 दिन में ही खराब हो गई थी। 5-6 दिन में जो पिछली सड़क बनी थी बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो अब भी हम ये कहते हैं कि ये जो सड़क बन रही है ये अच्छा काम करेंगे। कहते हैं कि इसका सिर्फ नाम लिख दिया जाए। हाँ, तो सिर्फ नाम लिख दो ठेकेदार का कि ये नाम है और ये 3 महीने में बनेगी और इस पर इतना खर्चा आएगा। मेयर साहब, कमिश्नर साहब, SC साहब, SDO साहब, सभी साहब हैं, और पार्षद साहब, जहाँ पर एक बोर्ड लगा दीजिए कि ये सड़क ये ठेकेदार बना रहा है, इस पर इतने लाख रुपए खर्चा आएगा और ये इतने महीने में बनेगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी तभी, ताकि हम जान सकें कि जो पिछला जो कंट्रैक्टर था उसकी सड़क टूट गई 3-4 साल के बीच में ही। और अभी मैडम ने बताया कि 6-7 दिन बाद ही वो बजरी उखड़ गई थी जो प्रीमैक्स की सड़क बनाई थी। अगर इसका भी ये हाल ना हो तो हमें पता चल जाए कि ये इसका ठेकेदार है। बस इतनी मेहरबानी कीजिए कि ठेकेदार का नाम, इस पर कितनी लागत है और ये कब बनेगी, ये लिख दीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए यहाँ पर। अगर नहीं बोर्ड के पैसे हैं तो हम किसी NGO वाले को बोलकर वो बोर्ड लगवा देंगे। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।